श्री स्वामी समर्थ। मैं डॉक्टर रजनी कृपन, वास्तु एक्सपर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। अभी दिवाली आ रही है। मेरे पहले से यूट्यूब पे 2 वीडियो है जिसमें मैंने आपको धनतेरस के बारे में बताई हूँ कि क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन, क्या नहीं। साफ सफाई के ऊपर भी वीडियो है। पर धनतेरस के दिन हमने क्या स्थापित करना चाहिए, किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, वो भी मैंने आपको धनतेरस के दिन बताई थी। आज वही प्रोडक्ट जैसे श्री यंत्र है, गजलक्ष्मी है, वो मैंने आपके लिए लाई हूँ कि आपको कहाँ से खरीदना चाहिए, किस तरीके की चाहिए, श्री यंत्र कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। श्री यंत्र जो है ऐसे 3 साइज में अवेलेबल है। ये सबसे छोटा साइज है, ये है 1100 का। इसमें एक मीडियम साइज आता है जो 2100 का है, 2100 का। देखिए कितना क्लियर है, कितना एक एक पंखुड़ी जो श्री यंत्र की वो कितनी क्लियर दिख रही है। और सबसे बड़ा साइज जो है वो 5000 यानी 5000 का है। श्री यंत्र को खरीदना अपने क्षमता के अनुसार खरीदना है। देखो 5000 का भी खरीदोगे वही रिजल्ट आएगा, 1100 का भी और 2100 का भी। पर हम पूजा किस भाव से करते हैं। अब किसी का मंदिर बड़ा रहता है, किसी के पास पैसे भी अच्छे रहते तो वो 5000 का भी खरीद सकते हैं। तो आपको सेवा कंटिन्यूस करना है। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो आपको श्री यंत्र पे सेवा हमेशा हर फ्राइडे और अमावस्या पूर्णिमा को करना ही है। श्री यंत्र, श्री यानी लक्ष्मी और यंत्र यानी एनर्जी फ्लो। तो हमारे घर में अगर श्री यंत्र रहता है तो श्री यंत्र की पूजा, वैसे तो लोगों की एक धारणा है कि श्री यंत्र की स्थापना करने से धन आता है, पैसा आता है। हाँ, ये बात सच है। पर श्री यंत्र की पूजा सिर्फ खरीदना और एक दिन पूजा करके रखना ये नहीं होता है। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं तब जाके हम अच्छे रिजल्ट आते हैं, वैसे ही श्री यंत्र को खरीदने के बाद उनकी जिस दिन हम उनको स्थापित करेंगे उस दिन तो पूजा करनी ही है। और उसके बाद भी हर फ्राइडे को, जैसे शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना गया है, तो हर शुक्रवार को आपको इसके ऊपर कुमकुम मार्जन करना है। कुमकुम मार्जन यानी क्या होता है, कुमकुम से श्री यंत्र का अभिषेक करना रहता है। तो इससे बहुत ही प्रभावी सेवा है कुमकुम मार्जन की। श्री यंत्रों को हमेशा रेड कपड़े पे रखा जाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे उनके स्टैंड भी आते हैं। जैसे श्री यंत्र को ये देखो, ये कदम का झाड़ जो है श्री कृष्ण को अति प्रिय है, कदम का झाड़। तो वही कदम के झाड़ से ये यंत्र बनाया हुआ है, जो स्टैंड है ये बना हुआ है। कितने सुंदर है, देखिए ये ऐसे कमल पे ऐसे लगता है जैसे माता लक्ष्मी विराजमान होने वाली है। जैसे हम इसको ऐसे रखेंगे श्री यंत्र को, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही ये मीडियम साइज के श्री यंत्र के लिए भी ये स्टैंड, कदम के जो झाड़ का है, प्लांट का जो स्टैंड है वो अवेलेबल है। और ये जो बड़ा श्री यंत्र है इसके लिए ये इस टाइप का अवेलेबल तो नहीं है उनके पास, पर जो समुंदर में जो जहाज रहता है उसकी जो लकड़ी रहती है उसके मटेरियल से बना हुआ एक ऐसे चौकी टाइप है छोटा सा, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो ये स्टैंड भी कितने सुंदर है और बहुत अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्री यंत्र को कभी भी ऐसे नहीं रखा जाता। अगर आपको ये स्टैंड नहीं है आपके यहाँ तो आप उसको लाल कपड़े पे भी स्थापित कर सकते हो। साथ में श्री यंत्र को हमेशा कमल गट्टे की माला ऐसे पहना के रखना चाहिए। अब ये कमल गट्टे की जो माला है ये 27 कमल गट्टा इसमें है। अगर आप कभी श्री यंत्र पे माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हो तो हमेशा कमल गट्टे के माला पे ही करना चाहिए। जैसे ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये माता लक्ष्मी का मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी है। इसमें ये 27 कमलगट्टा की माला है, ये 42 रुपीज़ की है। और अगर आपको बड़ी चाहिए इसमें तो 100 रुपीज़ की भी कमलगट्टा की माला आती है। जैसे गजलक्ष्मी
जैसे श्री यंत्र की आप स्थापना कर सकते हो धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन या कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वैसे ही आप गजलक्ष्मी की भी स्थापना कर सकते हो। गजलक्ष्मी जैसे हम हाथी को क्यों मानते हैं? हाथी ये स्थिरता का प्रतीक है। कभी भी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो आप गजलक्ष्मी की स्थापना अवश्य कीजिए। गजलक्ष्मी में ये देखिए, गजलक्ष्मी में ऐसे 2 पेयर है, यानी जैसे एक पेयर है 2 हाथी का, कितना सुंदर पेयर है ये 1100 में 2 है। साथ में ही ये पीतल के हैं, जो धातु के हैं पूरे, और पूरे हेवी है अच्छे से। ये भी आपको 1100 में मिलेंगे क्योंकि ये बड़ा साइज है। और ये सब थोड़ा छोटा 900 रुपीज़ में है, और ये सबसे छोटा साइज़ है, ये जो है वो 500 में। ठीक है ना। आप आपकी क्षमता के अनुसार कोई भी पेयर खरीद सकते हैं। तो हाथी या फिर गजलक्ष्मी हमारे लाइफ में स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। अभी देखिए, आप जिस दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो आप लक्ष्मी की फ़ोटो लाते, उसमें 2 हाथी बाजू में ऐसे लक्ष्मी जी के ऊपर जल की वर्षा करते हुए दिखते हैं आपको। तो ये धन का भी प्रतीक है और स्थिरता के भी प्रतीक है। हमेशा लाइफ में भागते रहना, कभी कभी हमें भी लगता है कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, कभी तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो आपकी लाइफ में स्थिरता, स्टेबिलिटी रहने के लिए, या आपके घर में सुख शांति रहने के लिए भी आप गजलक्ष्मी की स्थापना कर सकते हो। गजलक्ष्मी की स्थापना करने से आपके घर में अगर कोई कलह होता होगा, झगड़े होते होंगे, तो वो भी पूरी तरह से कम हो जाते हैं। आप वैसे ही ये 7 कौड़ी की सेवा भी कर सकते हैं। ये लक्ष्मी प्राप्ति कौड़ी बोली जाती है, जो 7 रहती है, इसमें 7 कौड़ी रहती है। इसकी सेवा करने से भी आपको लक्ष्मी कारक, देखो लक्ष्मी प्राप्ति कारक कौड़ी लिखा हुआ है इस पर, तो आपको ये इस तरीके की दिखेगी। और इसमें क्या रहता है, इसमें आपको केसर युक्त हल्दी भी रहती है इस पैकेट में, और एक पीला कलर का कपड़ा भी रहता है। इसकी भी पूजा आपको किस तरीके की करनी है, इसको आपको श्री स्वामी समर्थ का मंत्र जाप करना है 11 माला। 11 माला करने के बाद इसके ऊपर आपको श्री सुक्तम का हल्दी से, इसके अंदर हल्दी जो दी है उसको श्री सुक्तम का पाठ करते करते आपको बोलना है। और फिर इसमें एक येलो कलर का कपड़ा दिया है, पीले कलर का, उसमें इसको बांध के आपके भगवान के मंदिर में, जैसे आपके मंदिर में आपको भगवान के पास इसको रखना है। तो ये भी सेवा जो है वो बहुत प्रभावशाली है। अभी आप बोलोगे इतना सब श्री यंत्र भी खरीदे क्या? ये आपके इच्छा अनुसार, जैसे आपके मंदिर में गजलक्ष्मी का होना भी जरूरी है, श्री यंत्र भी स्थापित रहना चाहिए, और कौड़ी का अपना ही एक अलग महत्व रहता है। उसी के साथ ये कुबेर यंत्र आता है। कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की स्थापना हम साथ में भी कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको श्री यंत्र में 3 साइजेस बोली थी, एक 1100, 2100 और 5000, वैसे ही इसमें भी आपको पूरे साइजेस अवेलेबल मिल जाएंगे। अभी उनके पास 1100 वाला और 5000 वाला अवेलेबल है। कुबेर यंत्र की जब आप स्थापना करते हो तो बोला जाता है कि कुबेर यंत्र आप भगवान के मंदिर में रख सकते हो, बट आप कुबेर जी की मूर्ति कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आपको मूर्ति को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। यंत्र की स्थापना आप मंदिर में जरूर कर सकते हो। अभी आपको जो श्री यंत्र है, गजलक्ष्मी है, 7 कौड़ी की सेवा है और कुबेर यंत्र है, इसकी जब आप स्थापना करोगे तो कुछ मंत्र रहते हैं जो हमें उसके ऊपर बोलना पड़ता है। जैसे आप श्री यंत्र की स्थापना करोगे तो श्री सुक्तम बोलना पड़ेगा, विष्णु गायत्री मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र आपको बोलना पड़ेगा। तो ये सब सेवाएं हैं, वो ये नित्य सेवा बुक आती है जो दिंडोरी प्रणीत मार्ग स्वामी समर्थ सेवा केंद्र की है। थैंक यू। श्री स्वामी समर्थ।